होते हैं, कई लोग चतुर होते हैं। एक परिवार में 3 महादरिद्रता, गरीबी, कलह क्लेश। पार्वती माता को दया लगी, शंकर भगवान से कहा कि इन पर दया करो। शंकर जी बोले हम तो करें, इनके भाग्य में ही नहीं लिखा है। नहीं नहीं, भाग्य में ना लिखा हो तो आप तो दे सकते हैं। बोले चलो। गए। शिव जी बोले तीनों वरदान मांग लो। और जो शिव जी को देखा तो चौंक गए, बार बार आंख बंद करें कि हैं भी कि नहीं है। शिव जी ने कहा कि मैं हूं, वरदान मांगो। वरदान। अब तीनों इस पे झगड़ने लगे, पहले कौन वरदान मांगे। भाई मांगो मांगो मांगो। फिर अच्छा, तो वृद्ध माता थी, उसने कहा हम वरदान मांग रहे हैं, मांगो। हे शंकर भगवान, हमें बुढ़ापे के कष्ट से मुक्त करके तरुणी बनाओ। शिव जी बोले एव मस्तु। सो तुरंत तरुणी हो गई। उसके पति को बड़ा बुरा लगा कि बुढ़ापे में ऐसा किया जाता है। अरे ज्ञान भक्ति भुक्ति कुछ मांग थी, बड़ा क्रोध। शिव जी बोले तुम मांगो जो तुम्हें मांगना हो। उसने तो मांग लिया। तो बड़े क्रोध में बोला कि हे शंकर भगवान, ये तरुणी न रहे, कुतिया हो जाए। शंकर जी बोले एव मस्तु। सो कुतिया बन के पूंछ हिलाने लगी। अब बच्चा बेटा उससे कहा कि तुम। अब बेटा कभी माँ की तरफ देखे जो कुतिया बनी थी, कभी पिता की तरफ। बोला हे शंकर भगवान, अगर आप प्रसन्न हो तो हमारी माता जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। शंकर जी ने फिर वैसे 3 वरदान मांगे, शंकर जी से मांगे। और जैसे वरदान मांगने के पहले थे ऐसे ही बाद में रहे। यह है भाग्य। और कई बार जहां चतुराई होती है, एक वृद्धा थी, उसको आंख से दिखे नहीं। बेटे का विवाह हुए बहुत दिन हो गए, पौत्र का नाती का जन्म नहीं, और परिवार में गरीबी भी बहुत। देवता प्रसन्न हुए, एक वरदान देंगे, कुछ भी मांग लो। अब बुढ़िया ने सोचा कि आंख मांगती हूं तो गरीबी दूर नहीं होगी, गरीबी दूर करती हूं तो आंख नहीं है। इन दोनों को एक वरदान मिलेगा, फिर बेटा नाती नहीं होगा, पौत्र नहीं होगा। तो उसने कहा कि मैं भी संतोषी हूँ, एक ही वरदान मांगूंगी। हे देवता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। कहा क्या? बोले मैं अपनी आंखों से अपने पौत्र को अपने ही बने आलीशान पक्के मकान में सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते हुए देखूं। बोलो, नाती होए तब तो देखे, और आंख से ही देखे, और पक्के मकान में, और सोने चांदी के बर्तन। किसी गरीब के होंगे? तीनों मांग लिए। इसी तरह हनुमान जी एक ही वाक्य में संदेश देते हैं। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। नाम हनुमान। काम क्या करते? नौकरी करते हैं। कहाँ? दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सादर भरत। भरत जी ने आदर के साथ हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। सुनत भरत भेंटे उठ सादर। लेकिन भरत जी जब हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं तो यही कहते हैं, भैया हनुमान, क्या तुम सचमुच हनुमान हो? हाँ, और सचमुच के हनुमान जी कैसे होते हैं? मैं ही हूं? नहीं, मेरे नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान हो, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि आप हनुमान जी नहीं हो। क्यों? हृदय से जब लगाता हूं तो लगता है कि हनुमान जी नहीं, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोह राम प्रीते। ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए हों। और क्यों ना लगे, हनुमान जी से मिले, जासु हृदय आगार बसहि राम सर जाप धर।
और भगवान को भी लगा कि विमान में बैठकर जाने में देर लगेगी, तब तक हनुमान में बैठकर ही चले जाएं। विमान को नीचे उतारते समय देखा अपार भीड़। श्री जानकी जी से पूछा कितने लोग होंगे, हम उतने रूप बना लें, एक बार में ही सबसे मिलना हो जाए। नहीं, कौन गिनने का झंझट करे, आप तो अपने अनंत रूप बना लो ताकि सबसे एक एक भगवान मिल जाएं, फिर भी 2-4 अदद फालतू भगवान हाथ फैलाए तैयार खड़े हों, तो औरों को भी भगवान मिल सके। भगवान मुस्कुराए, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। सबसे मिले। विमान से उतरकर पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। धाई धरे गुरु चरण सरोज। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया। तब तक श्री राम जी का चरण किसी ने पकड़ लिया। कौन? यानी ये तो कोई संत है, लेकिन जब चरणों में पड़े देखा भरत जी। भरत जी भगवान के चरण। राम जी के आंखों में आंसू आ गए। उठ भाई तुल सका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, और खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान भरत जी को उठाकर हृदय से लगाते हैं। कुछ लोग राम जी को माला पहनाना चाहते थे, पर माला नहीं पहना पा रहे हैं। दो उनके श्याम वरण, दो उनके शीस जटा, दो उनके नैनन सो बारी बरसत है। दो उनके शीस जटा जूठ दर्शनीय लसत, दो हैं अधीर को धीर ना धरत हैं। शंका है विनीत को लंका से पधारे, को अवध से सिधारे, पहचान ना परत हैं। स्वागत में कैसे पुष्पमाल पहिरावे, हम जानहु न पावे, को राम को भरत हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि हम जान गए, राम हैं वही जो कुछ पूछते हैं बार बार, भरत उसासें भरते हैं बोलते नहीं। राम जी कुशलता पूछ रहे हैं, भरत जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कौशल्या माता ने कहा कि सब आए हैं, महारानी कैकेयी नहीं। राम जी पूछते मां कैकेयी? कौशल्या जी ने कहा खाती नहीं है वे, पीती नहीं है, जीती हैं कैसे बात जगती ने न जानी है। डोलती नहीं है, बोलती नहीं है, दृग खोलती नहीं है। विधना दृग खोलती नहीं है, क्या विधाता ने ठानी है। पत्थर की मूर्ति सी विराजमान कैकेयी जी, तन पर लिपटी साड़ी वर्ष 14 की पुरानी है। ओ अति शीघ्र जाओ मेरे बेटा राम, मैया कैकेयी की बड़ी करुण कहानी है। राम जी जाते हैं। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, जन्नी भवन गवन प्रभु कीन्हा। लोग देख रहे थे कि राम जी कैकेयी माता के भवन में गए हैं। 14 वर्ष पहले इसी भवन से बाहर गए थे। कैकेयी माता का क्या ठिकाना, कह दें कि फिर और चले जाओ। पर राम जी जब अपने भवन में गए तो पूर्ण नारी सुखी सब भय। लोग गुरु वशिष्ठ जी के पास गए कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठाओ। गुरु जी बोले आज नहीं, कल बिठा देंगे। नहीं नहीं गुरु जी, ये कल तो आना ही नहीं चाहिए, बीच में रात तो आनी नहीं चाहिए, कल पे मत टालो। पहले भी आपने कल पर टाला था तो 14 वर्ष के लिए टल गया, आज ही ठीक है, तैयारी की जाए। राम जी से कहा प्रभु आपको स्नान करा दें। राम जी बोले मुझे नहीं। गांव का स्नान हुआ, भाइयों ने कहा अब आपको स्नान करा दें। राम जी बोले नहीं, भरत तुम स्नान के आसन पर बैठो। भगवान भरत जी की उलझी हुई जटाएं सुलझा रहे। भरत जी के आंखों में आंसू। भरत तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? भरत जी ने आंसू पोंछ लिए। अब नहीं है, पहले क्यों थे? इसलिए कि जिसके सिर पर इतनी उलझने हों
उसकी आंखों में तो आंसू होंगे ही।